नमस्कार। अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल, जो पहले आर्मी चीफ थे, अब फील्ड मार्शल कहे जा रहे हैं, असीम मुनीर, उन्होंने फिर एक बार भारत के खिलाफ भड़काऊ बयान दिया है। ये बयान क्या है और किस संदर्भ में दिया है उन्होंने, इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। बात शुरू करें इससे पहले आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए। जो भी कोई राय हो अपने कमेंट में ज़रूर दिया कीजिए और इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं असीम मुनीर, उन्होंने, जैसा कि आपको पहले भी पता है कि उन्होंने एक भड़काऊ बयान दिया था, जिसके बाद हमारे कश्मीर क्षेत्र में आतंकी हमले हुए थे। और ये बयान उनका उस समय ये था कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का गले का नस है। और उन्होंने ये भी कहा था कि जो पाकिस्तान है, जो टू नेशन थ्योरी पे बना था, यानी पाकिस्तान में हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग कौम हैं, दो अलग अलग राष्ट्र हैं, जिसका जिन्ना जी ने बात की थी और पाकिस्तान की मांग करने वाले लोगों ने मांग की थी। यही बात उन्होंने फिर से दोहराया। और ये दोहराने का उनकी वजह यही थी कि भारत और पाकिस्तान के बीच में थोड़ा सा एक तलखी बनाया जाए और एक तरह से फिर से उसे भड़काया जाए। और इसके बाद ये नतीजा सामने भी आया और सभी जानते हैं कि पहलगांव के में आतंकी हमले हुए और 26 लोग मारे गए। हालांकि इनका ये वो जो बयान था उससे आतंकी कनेक्शन क्या था, ये तो कोई इसका क्लियर प्रमाण नहीं है और इसका कोई सबूत मेरे पास नहीं है। लेकिन ऐसा मीडिया में चल रहा था, न्यूज़ में चल रहा था और भारत सरकार के भी बयान बड़े बड़े लोगों ने दिया था कि असीम मुनीर का वो बयान और जो कश्मीर में आतंकी हमले हुए थे उनका लिंक था। खैर, वो तो पुरानी बातें हो गई। अब नई बातों पे आते हैं। असीम मुनीर ने एक अफ़गानिस्तान के काबुल में उन्होंने एक बयान दिया और वो अफ़गानियों को संबोधन करते हुए बोला था उन्होंने कि पाकिस्तान एक शांति प्रिय देश है, वो आतंकवाद के खिलाफ है और खुद आतंकवाद से ग्रसित है। उन्होंने हिंदुस्तान को लेकर जो बयान दिया था, उन्होंने हिंदुस्तान को फितना अल हिंदुस्तान बोला और फितना अल ख्वारिज। अब ये फितना अल हिंदुस्तान और फितना अल ख्वारिज क्या है, हम इसके बारे में अभी तुरंत इसी वीडियो में बताएंगे। लेकिन उन्होंने ये बयान देकर भारत को एक तरह से आतंकी घोषित करने की कोशिश की। हालांकि ये मीडिया में भी क्लियर नहीं है कि इन्होंने फितना अल हिंदुस्तान और फितना अल ख्वारिज कितनी बार बोला, लेकिन इतना तो संदर्भ में क्लियर हो गया था कि उनका पूरा जो बयान था वो भारत को के खिलाफ, एक भारत के ऊपर भड़काऊ बयान ही था। असीम मुनीर भारत खिलाफ माने जाते हैं कि वो भारत के अक्सर खिलाफ बयान देते रहते हैं और वो थोड़ा कट्टर विचारधारा के हैं और इस्लामिक जो नियम कानून को ज़्यादा मानते हैं और इसलिए उन्हें अक्सर मुल्ला भी बोला जाता है। मुल्ला मुनीर वगैरह जो कुछ भी है, अब वहाँ के लोकल लोग जो बोलते हैं या मीडिया में जो चर्चा है उसकी बात मैं कर रहा हूँ। तो मैं बात बता रहा था कि फितना अल ख्वारिज और फितना अल हिंदुस्तान क्या है। तो जानिए, पहले फितना का मतलब होता है अरबी में आतंक, अशांति। जिस तरह हम लोग आतंक की बात करते हैं यानी टेरर, यानी फितना अल हिंदुस्तान का मतलब होता है भारत एक आतंकी जगह है जो आतंकवाद को बढ़ावा देता है। उनका कहने का संदर्भ ये था। और फितना अल ख्वारिज का मतलब टीटीपी हो जाता, जो तहरीक तालिबान जो है, जो पाकिस्तान के खिलाफ अक्सर आतंकी घटनाएं में इन्वॉल्व रहता है, वहाँ पर अक्सर हमले करते रहता है, तो उसको जो तहरीक तालिबान बोला जाता है, पाकिस्तान में उसे फितना अल ख्वारिज बोलते हैं। यानी ये दोनों जो शब्द हैं वो भारत को इंडिकेट करके बताया गया। उन्होंने ये बोला कि अफ़गानी हमारे भाई हैं और हम इस्लाम के बुनियाद पर एकता की बात कर रहे हैं और जो भारत है हमारी एकताओं को तोड़ रहा है, कमज़ोर कर रहा है। ये उनका ही बयान नहीं थी, मतलब उनका जो संदर्भ था वो मैं बता रहा हूँ। कहने का मतलब उनका यही था और हमें एक होकर रहना चाहिए, उनकी ये था। देखिए, पाकिस्तान की शुरू से एक नीति रही है भारत के खिलाफ। भारत के खिलाफ शुरू से ही उनके 1947 से ही उन्होंने भारत के खिलाफ अपना बयान वो लोग देते रहे हैं, भारत के खिलाफ एक्शन भी लेते रहे हैं, आतंकी घटनाओं में अंजाम भी रहते हैं। भारत के ऊपर अक्सर जो आतंकी हमले होते हैं, भारत अक्सर आरोप लगाता है कि इस वक्त पाकिस्तान का हाथ है। पाकिस्तान इसका इनकार करता है और इसी को लेकर जो पहलगाम आतंकी हुए थे जिसमें 26 निर्दोष लोग मारे गए थे, वो उसी सीरीज का एक
अंग है जो 1947 से चलता हुआ आकर 2025 तक के मई तक में जो हमले तक का ये मामला यहाँ तक चला आया। यानी ये करीब 70-75 साल पुराना आतंक है जो कश्मीर घाटी को लेकर पाकिस्तान और भारत के बीच में एक तल्खी का कारण बना हुआ है। देखिए, जो पाकिस्तान पर जो भारत ने एक्शन लिया था, एक्शन लेने के बाद पाकिस्तान अपना अलग अलग दावे किया, भारत के खिलाफ उसने लॉबी भी किया, भारत ने भी पाकिस्तान के खिलाफ लॉबी किया। ये तो अलग विषय है कि कूटनीतिक मामले में कौन ज़्यादा, किसी कूटनीति ज़्यादा आगे रही, लेकिन इसके एक अभी तत्काल में एक उसकी कूटनीति के बारे में अभी जो सामने आया, जो SCO का मीटिंग में जो राजनाथ सिंह जी हमारे रक्षा मंत्री वहाँ गए हुए थे, तो SCO में आपको ये बात पता ही होगा कि उसमें जो पाकिस्तान में एक ट्रेन हाईजैक, जफर एक्सप्रेस जो हाईजैक किया था, जिसका बलूच आर्मी ने उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, उसको तो वहाँ के ज्वाइंट जो स्टेटमेंट होता है उसमें उन लोगों ने ज्वाइंट करा लिया था, मतलब उसको, लेकिन पहलगाम आतंकी हमले के बारे में वहाँ कोई जिक्र नहीं था, जिसे भारत ने ज्वाइंट स्टेटमेंट पर साइन करने से मना कर दिया था। अब यहाँ पर बात कूटनीतिक फेलियर की भी आती है, क्योंकि पाकिस्तान अपनी लॉबी बनाने में और कामयाब रहा, और ख़ासतौर पर जो SCO में है वो चीन का जब ज़्यादा दबदबा रहता है कि उसका नाम ही शंघाई कॉरपोरेशन है, तो उसमें पाकिस्तान की भूमिका थोड़ी अच्छी होगी ही, क्योंकि चीन उसका मित्र है और भारत के खिलाफ हमेशा चीन हमेशा रहता है भारत के खिलाफ। और इसकी वजह भी है कि दोनों एक बढ़ती हुई इकोनॉमी है, और जाहिर सी बात है कि जब दो इकोनॉमी जो पड़ोसी हैं, दो शक्तिशाली देश पड़ोसी हैं, तो उसमें तनाव तो होगा ही होगा, खासतौर पर तब जब दोनों की महत्वाकांक्षाएं बहुत ऊंचे स्तर पर हों। तो ये लेकर चीन हमेशा भारत के खिलाफ अपना एक रणनीति तैयार करता है। उसी रणनीति का एक भाग था जिसमें उसने जफर एक्सप्रेस को उसमें ऐड करा लिया था, लेकिन जब बात आई पहलगाम हमले की, तो उसमें उसने ज्वाइंट स्टेटमेंट में उसको जगह नहीं दिया गया। अब जगह नहीं देने के पीछे हमारा मित्र देश जो रूस था, उसका भी एक तरह से न्यूट्रल रवैया था। इसलिए ये कहना कि रणनीतिक रूप से और कूटनीतिक रूप से ये हमारी पराजय थी, तो इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, अलग बात है कि भारत ने अपना पक्ष मजबूती से रखा, और स्टेटमेंट पर साइन नहीं करना, और स्टेटमेंट साइन नहीं करना एक बहुत बड़ी बात ही होती है। इससे दुनिया में मैसेज ये जाता है कि जो SCO के जो सदस्य हैं वो आपस में, उनमें एकता नहीं है, उनमें आपस में एक तरह से मनमुटाव है, इसीलिए ज्वाइंट स्टेटमेंट पर साइन नहीं हुई। यानी एक तरह से संगठन का किरकिरी होती है, और ये किरकिरी करने के जिम्मेदार वही लोग थे जो उसने आतंकवाद का दोहरा रवैया अपनाए थे। तो मैंने गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म की बात में कर रहे थे, और इसके तहत ही भारत को इस SCO में जगह नहीं दिया गया, उसके ज्वाइंट स्टेटमेंट में जगह नहीं दिया। लेकिन ये हमारा कूटनीतिक रूप से फेलियर इसलिए कहा जा सकता है कि इसमें जो हमारा मित्र देश रूस ने भी एक तरह से न्यूट्रल रवैया अपनाया था। और देखिए, एक तरह से वजह ये है कि जो हम लोग प्रो पाकिस्तान, प्रो अमेरिका होते हुए जा रहे हैं जब, तो इसकी वजह से अमेरिका के ज़्यादा नज़दीक जाने से, यूरोपियन के ज़्यादा नज़दीक जाने से, खासतौर पर क्वाड के मेंबर होने से भी रूस थोड़ा नाराज़ है, क्योंकि एक तरह से क्वाड बना ही है चीन और रूस को काउंटर देने के लिए, और इसकी वजह से भी भारत इसमें मेंबर है एक। और कहने को तो ये एक व्यापारिक साझेदारी है, लेकिन एक आमतौर पर बात ये भी होती है कि एक रणनीतिक और सैनिक साझेदारी भी है। और सैनिक साझेदारी एक मित्र देश के खिलाफ अगर हो तो जाहिर सी बात है कि रूस इसमें नाराज होगा, और होना भी चाहिए, स्वाभाविक है। तो इस तरह जो हम बात कर रहे थे पाकिस्तान के वसीम मुनीर हर वो प्लेटफॉर्म को मौका दे रहे हैं कि वो भारत के खिलाफ एक तरह से भड़काऊ बयान दें, और भारत भी इसका मुकाबला करता है। जब उन्होंने भारत के बारे में आतंक को बढ़ावा देने की बात की, तो भारत भी जाहिर सी बात है कि इसे इनकार किया, और इसे भड़काऊ बयान बोला भी चाहिए था। तो पाकिस्तान की रणनीति ही रही है कि भारत को परेशान करना। एक तरह से भारत को उन्होंने, देखिए, वसीम मुनीर ने जो अपना स्टेटमेंट दिया था, तो उसमें एक और लाइन उन्होंने जोड़ा था। उन्होंने ये जोड़ा था कि भारत जो है हमारे यहाँ विद्रोह को फैलाना चाहता है। जो ये देखिए, जो उन्होंने एक बयान जो दिया था, एक तरह से बड़ा नपा तौला बयान था। छोटे में उन्होंने बहुत बड़ी बात बोल दी थी, और बहुत बड़ी बात एक तरह से ये कहा जा सकता है कि ये एक छोटे में भड़काया है उन्होंने भारत के खिलाफ। उन्होंने ये कहना चाहता था कि भारत
जो है पाकिस्तान में विद्रोह फैलाना चाहता है और उसका इस्तेमाल वो अफगानिस्तान की धरती पर कर रहा है। इसीलिए उन्होंने अफगानिस्तान को इंडिकेट करके ये बातें बोला। हालांकि अफगानिस्तान की ऑफिशियल बयान इसके से जुड़ा हुआ कुछ आया नहीं है, ना उन्होंने इसका खंडन किया है, ना उन्होंने इसका समर्थन किया है। यानी अफगानिस्तान भी इस मुद्दे पर न्यूट्रल रहा है। यानी जो आमतौर पर यही देखने में आ रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो पिछले दिनों तनाव बढ़ा हुआ था, इसमें अधिकतर देश चाहे हमारे मित्र हों, वो सब लोगों ने न्यूट्रल रवैया अपनाया था। यानी वो भारत के समर्थन में खुल के नहीं आए थे और भारत के विरोध में भी नहीं आए थे। न्यूट्रल रवैया, यानी उन्होंने किसी का पक्ष नहीं लिया था। अफगानिस्तान भी इसी बयान में के बाद जो उनको जिसमें अफगानिस्तान को बात किया गया था कि अफगानिस्तान भारत का समर्थन न करे और आतंक का साथ न दे अपनी धरती को, ये उन्होंने इस तरह की बातें की थी। लेकिन अफगानिस्तान भी इसको लेकर कोई भी बयान नहीं दिया है। अब आगे मीडिया में क्या आएगा ये तो बात की चीज़ है, लेकिन अभी तक का जो रिपोर्ट है अफगानिस्तान इस पर न्यूट्रल है। तो आज के अंक में बस इतना ही। नए अंक के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर वगैरह कीजिए। धन्यवाद।